हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं शिवरजीत चक्रवर्ती इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ एक नए सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए। तो कल ही वो ट्रेलर रिलीज हुई है। तो वो सिनेमा और कोई नहीं, भूत बंगला है। तो भूत बंगला इसको 10 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन 10 अप्रैल को ये रिलीज हो नहीं रहा है। उसके जगह ये एक हफ्ता बाद यानी कि 17 अप्रैल को रिलीज होना है। तो कल इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है एकता कपूर और अक्षय कुमार। तो बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स, ये दो प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म को मेनली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी म्यूजिक राइट्स है जी म्यूजिक कंपनी के पास। तो अब भूत बंगला ये एक भूल भुलैया 2 जैसा ही बिल्कुल है, क्योंकि प्रियदर्शन जी ने जब स्क्रिप्ट को लिखा था तब उनके दिमाग में ऐसा प्लान था कि जब भूल भुलैया का सीक्वल बनाने का उनको मौका मिलेगा तो वो कुछ ऐसा ही बनाएंगे और इसी कहानी को लेकर बनाएंगे। लेकिन प्रियदर्शन जी को वो मौका मिला नहीं, क्योंकि भूल भुलैया 2 जब बना तब एक्चुअली उसका क्या बोलते हैं रिबूट वर्जन बना कार्तिक आर्यन के साथ और कहानी अलग थी। तो प्रियदर्शन जी को कई सालों से ये मौका मिला नहीं। तो कई सालों बाद प्रियदर्शन जी को अब बॉलीवुड में मौका मिला है इस कहानी पर काम करने के लिए, और फिर से वो अक्षय कुमार जी के साथ यहाँ दिखेंगे। अक्षय कुमार जी के साथ राजपाल यादव, परेश रावल, मनोज जोशी, और ये कॉम्बो जो है ये प्रियदर्शन जी के साथ कई सालों से काम करते आए, कई फिल्मों में ये लोग एक साथ आए हैं। तो 17 अप्रैल को फिर से हम इनको एक साथ देखेंगे। और हाँ, एक और बड़ा नाम तो भूल ही गया, असरानी जी। असरानी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो भी भूत बंगला इस फिल्म में शामिल है। हैवान फिल्म की शूटिंग करते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी प्रियदर्शन जी की फिल्म है। तो असरानी जी भी है और साथ में बहुत बड़ा कास्ट है। सिर्फ यही नहीं है, साथ में जीशु सेन गुप्ता है जिनको इस फिल्म में दिखाया नहीं गया। मनोज जोशी को भी यहाँ दिखाया नहीं गया। मिथिला पालकर का एक आध झलक हम देखते हैं। तब्बू जी यहाँ है, लीड एक्ट्रेस यानी कि अक्षय कुमार का लव इंटरेस्ट के रोल में हम वामिका गब्बी को याद देखते हैं। तो बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों से भरा हुआ है ये सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ एक भूत है जिनको सब वधूसुर के नाम से पुकारते हैं। वधूसुर कि हजारों साल बाद वधूसुर फिर से आ रहे हैं, और जब ये वधूसुर आ रहे हैं उस बड़े बंगले में, तो अब वो फिर से सबका जीवन हराम करने आ रहे हैं, सबकी जिंदगी बर्बाद करने आ रहे हैं। तो वधूसुर का जो श्राप है उसका एक बहुत बड़ा एंगल है इस फिल्म में। तो वो एक्चुअली मिस्ट्री है कि ये वधूसुर कौन है और ये श्राप क्या है, इस श्राप का क्या मायने है, और हजारों सालों बाद इनको जगा कौन रहा है। इस वधूसुर को कोई कैरेक्टर है, कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो इस वधूसुर को जगा रहा है, क्योंकि हजारों सालों तक ये वधूसुर सोया हुआ था। अब अचानक इनको जगाया जा रहा है, तो कौन जगा रहा है? नोबडी नोज अबाउट इट। और उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है, और जहां तक देखकर लगता है यहाँ भी वो एक फेक तांत्रिक का ही रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस महल को देखकर इतना भा जाते हैं कि इस महल को वो छोड़ना नहीं चाहते, और उसके बाद तरह तरह के यहाँ पे कांड होते रहते हैं। और इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी होगी, इस बात पर कोई शक नहीं। और ये जो कॉमेडी का इस्तेमाल की गई है, ये कॉमेडी को देखकर एक नॉस्टैल्जिक सा आपको फीलिंग मिलेगी, क्योंकि प्रियदर्शन जी की फिल्मों में जिन गिग्स का इस्तेमाल हुआ है, जिन डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ है, आप सब जानते हैं कि प्रियदर्शन जी की फिल्मों की जो एक एक कॉमेडी सीन्स है, ये सब आज एक मीम मटेरियल बन चुका है। आज उनके फिल्म का एक एक कॉमेडी सीन्स को मीम मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं कॉमेडी सीन्स को यहाँ पर फिर से दोहराया गया है। बहुत सारे ऐसे जैसे कि कन्वर्सेशंस में ही आपको ये बात मालूम पड़ेगी। जब परेश रावल जी के साथ अक्षय कुमार का कन्वर्सेशन चल रहा है, परेश रावल जी भी इस सिनेमा में शामिल है, या सानी जी के साथ जब अक्षय कुमार वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि जाओ जाके मेरा सामान लेके आओ, इस पैलेस को मैं छोड़ना नहीं चाहता। और फिर जब वो टॉवेल से अपना
मुंह मोचते वक्त जो ये ब्ला 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 जो बोलते रहते हैं, तो उस कॉमेडी सीन में भी देखिए मतलब एक मीम मटेरियल है, क्योंकि ऐसे कॉमेडी सीन्स बहुत सारे फिल्मों में इससे पहले भी हो चुका है। खट्टा मीठा में भी मतलब इस तरह का एक कॉमेडी सीन था जहाँ अक्षय कुमार बार बार मतलब अस्थानी जी को कुछ कह रहे थे लेकिन अस्थानी जी को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ वो वाली सीन की आपको याद दिलाएगी। और फिर परेश रावल के ऊपर ये जो एक लोटा फेंकते हैं, ये लोटा फेंकने वाला सीन एक उसमें था, हेरा फेरी में था। और फिर छुप छुप के उस फिल्म में भी ये लोटा फेंकने वाला सीन था। हाँ, छुप छुप के में शाहिद कपूर एक्चुअली राजपाल यादव को लक्ष्य करके उन पर लोटा फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओमपुरी के मुंह में आके लगता है। और हेरा फेरी में सुनील शेट्टी जो है वो अक्षय कुमार को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेश रावल जी के चेहरे पे आके लगता है। तो ऐसे कॉमेडी सीन्स की आपको याद दिलाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रियदर्शन जी की फिल्मों में जो जो कॉमेडी सीन्स फेमस मीम मटेरियल बन चुका है, इन्हीं सारे सीन्स को यहाँ पर रिक्रिएट की गई है। तो आपको कुछ कुछ सीन में हंसी आएगी और कुछ कुछ सीन में आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जो कॉमेडी है शायद वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए, अभी से मैं अच्छे तरीके से तो जज कर नहीं पाऊंगा कि ये कॉमेडी सीन्स वर्क ठीक से करेंगे या नहीं। वो तो जब हॉल में जाके सिनेमा देखेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। जब ये सिनेमा रिलीज होगी तभी पता लगेगा कि कॉमेडी सीन्स वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेलर में बहुत सारे कॉमेडी सीन्स ठीक से वर्क नहीं करता, लेकिन जब हम हॉल में जाते हैं तो वो कॉमेडी सीन्स जो है वो वर्क कर जाता है। एवरेज या जो घटिया जोक्स है वो भी कभी कभी मतलब एक भरा हॉल में बढ़िया सा लगता है, वर्क कर जाता है। तो बस अभी से मैं ये जजमेंट तो आपको दे नहीं पाऊंगा कि कॉमेडी सीन्स किस तरह बना है। वो तो पूरा फिल्म को रिलीज होने दीजिए, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, एक आदमी की कमी अभी भी खल रही है। मतलब ये वो इंसान है जो प्रियदर्शन जी के हर एक कॉमेडी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि उन्होंने रोहित शेट्टी की भी फिल्मों की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है। मतलब जब से इस आदमी ने कॉमेडी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया था ना, अर्ली 2000 से, तब से कॉमेडी फिल्मों का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से बदल चुका था। बहुत सारे कॉमेडी फिल्में ऐसी थी जहाँ उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट के वजह से हम उन फिल्मों को एंजॉय किया करते थे। लेकिन जब से वो आदमी मारे गए तब से आज के ज़माने की जो कॉमेडी फिल्में हैं वो हमको एंटरटेनिंग लगता ही नहीं है। मतलब वो फिल्में फीकी लगती है। मैं नीरज वोरा की बात कर रहा हूँ। नीरज वोरा याद है ना आप सबको? नीरज वोरा जो एक प्रसिद्ध अभिनेता कम डायरेक्टर थे और साथ में स्क्रिप्ट राइटर भी थे। रोहित शेट्टी जी के गोलमाल की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी। प्रियदर्शन जी की जो मतलब हेरा फेरी वाला जो फिल्म था, मतलब उन डायलॉग्स का हिंदी में अनुवाद करना, स्क्रीन प्ले को हिंदी में अनुवाद करके लिखना, ये काम भी इन्होंने किया था। और फिर हेरा फेरी बनी, उस फिल्म को भी नीरज वोरा ने ही डायरेक्ट किया था, और नीरज वोरा ने डायरेक्शन के साथ साथ उसका स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखा था। उसके बाद प्रियदर्शन जी ने जितने भी फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड में, चाहे वो हंगामा हो, हलचल हो, छुप छुप के हो, खट्टा मीठा हो, या दे दनादन हो, या भागम भाग हो, इन सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स इसी नीरज वोरा ने लिखा हुआ है। हाँ, ज़्यादातर फिल्में तो रीमेक है प्रियदर्शन जी के अपने फिल्मों के, लेकिन उन डायलॉग्स को हिंदी में अनुवाद करना और उन डायलॉग्स को हिंदी में इतना फनी साउंड कराना, ये उतनी आसान बात होता नहीं है। खास करके एक रीमेक फिल्म के वक्त और भी मुश्किल होता है। और वही नीरज वोरा का जो मैजिक है, जादू है, वो हम आज एहसास करते हैं। लेकिन 2017 में नीरज वोरा को एक भयंकर बीमारी हो गई, इनको एक गहरा बीमारी हो गई जिसके कारण ये कोमा में चले गए, और 2017 में ही इनका देहांत हो गया। 2017 के दिसंबर में नीरज वोरा ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। तो उनके मौत के बाद एक ऐसा बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर की कमी आज भी बॉलीवुड को खल रही है। डायरेक्टर हमारे पास बहुत है, आज भी अनीस बज़मी जैसे डायरेक्टर है, प्रियदर्शन जी जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर की कमी है, जिसके कारण बॉलीवुड में आज ज़्यादातर कॉमेडी फिल्में वर्क नहीं कर रही। लेकिन हाँ,
हॉरर कॉमेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि भूल भुलैया 2, 3 दोनों ब्लॉकबस्टर्स थे। और ये भूत बंगला, जब आप इसके ट्रेलर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भूल भुलैया का ही कोई पार्ट देख रहे हैं या भूल भुलैया का ही कोई रिबूट वर्जन देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार को ऑन स्क्रीन देखकर आपके चेहरे में खुशी सा झलकेगा। और उसके साथ साथ प्रियदर्शन जी का वो टीम, जहाँ पे परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी जी, मनोज जोशी, इन सबको जब आप एक साथ ऑन स्क्रीन देखेंगे मजा आएगा। और खट्टा मीठा से भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स, जहाँ पे मतलब वो राजपाल यादव और अक्षय कुमार जी के बीच खट्टा मीठा में भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स थे, उनको भी जैसे यहाँ पर रिक्रिएट किया गया। जहाँ राजपाल यादव से अक्षय कुमार पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, वो कहते हैं कि सुंदर। किसने रखा? पिताजी ने। अंधे थे क्या? ये वाला सीन आपको बहुत हद तक खट्टा मीठा वाली सीन का याद दिलाएगा। और भूल भुलैया पार्ट 1 में जो अक्षय कुमार और राजपाल यादव के बीच वार्तालाप होता है, उसका भी आपको बहुत याद दिलाएगा। तो ये नॉस्टैल्जिक, ये मीम मटेरियल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि ये फिल्म 17 अप्रैल को अच्छा निकलता है या घटिया निकलता है। क्योंकि हाँ, नीरज वोरा जैसे स्क्रिप्ट राइटर की कमी अभी तक मुझे लगता है कि खल रही है। अगर नीरज वोरा आज जिंदा होते तो शायद और भी बढ़िया फिल्में हमें देखने को मिल जाता। अब मिथिला पालकर का क्या रोल होने वाला है? क्या वो वही है जिसने उस वधूसुर को जगाने का मतलब ठेका ले रखा है, या कोई और है? क्योंकि बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां मौजूद है। याद तब्बू भी है, और तब्बू का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तब्बू का कैरेक्टर को देखकर बहुत हद तक भूल भुलैया 2 में उनका जो कैरेक्टर था उसका याद आता है थोड़ा बहुत। भूल भुलैया 2 में भी तब्बू एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और यहाँ भी तब्बू का मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। और इस वधूसुर के साथ इस तब्बू जी का मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ भी तब्बू जी मतलब वो पुराने ज़माने के वो कॉस्ट्यूम्स पहन के वो डांस कर रही है। ऐसा लगता है कि इस राजमहल में तब्बू जी कभी रानी हुआ करती थी या कोई नचनिया हुआ करती थी। शायद वो किसी महाराज के सामने नाच रही हो। वही वाला सीन तब्बू यहाँ पर करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं तब्बू जी के साथ इस वधूसुर का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। हो सकता है कि यह वधूसुर जिशु सेनगुप्ता हो या कोई और, नोबडी नोस। तो इन चीज़ों को यहाँ पर छुपाया गया है। और अगर आप वीएफएक्स की बात करें तो देखिए, वीएफएक्स तो यहाँ बढ़िया तो नहीं है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, मतलब वैसा ही वीएफएक्स है। लेकिन ये कोई वीएफएक्स सीजीआई हेवी सिनेमा नहीं है, ये कॉमेडी हेवी सिनेमा है। तो यहाँ पे कॉमेडी का वर्क होना ज़रूरी है। या मतलब स्क्रीन प्ले कैसे लिखा गया और कॉमेडी क्या वो वर्क करता है कि नहीं, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो 17 अप्रैल को बाकी सब पता लगेगा। तो आपको ये ट्रेलर कैसी लगी? आपकी क्या उम्मीद है इस फिल्म से? क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे हॉरर कॉमेडी स्पेस में अक्षय कुमार को वापस देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। तो वैसे तो भूत बंगला का जितना भी इससे पहले प्रोमो मटेरियल्स निकली है, सबको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है। चाहे उसका टीज़र हो या उनके वो 2 गाने हो, गानों को भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। गाने अच्छे थे, टीज़र को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और अब ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।